लेकिन ऐसा भोजन, आवाज फिर बढ़ाइए, जो स्वास्थ्य को रोगड़ बनाने वाला है, ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रयोग में मत लीजिए और एक समय बनाइए खाने का। ऐसा क्यों होता है? आपके घर में रात को 1 बजे 12 बजे भोजन चलता है, आपका साहब 11:30 आता है लौट के, बच्चे देर रात में आते हैं। ऐसा सिस्टम जीवन का खराब कर रखा है बिल्कुल। रात महादेव की कृपा से सोने के लिए मिली है, दिन काम करने के लिए, जागने के लिए मिला है, लेकिन लोग रात भर सोते नहीं हैं, बेसमय में भोजन करते हैं और यह बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और यह पनपने वाली बीमारियां औषधि भी जिसमें अपना प्रभाव नहीं दिखाती। इसलिए कितनी सुंदर बात कही, निरोगी रहने के लिए सबसे पहले अपना आहार ठीक कीजिए, आहार शुद्ध कीजिए, मिलावट की चीजों से बचिए। कल परसों भी निवेदन कर रहा था, आज बाजार में मिलावटखोरी बहुत ज्यादा हो रही है, इनसे पूर्ण रूप से, और वो भी मिलावट आटे में, दूध में, तेल में, मसाले में और दालों में। और यही रोज की चीज खाने की चीजें हैं। आप घर में लौकी बनाते हैं, लौकी सीधे ही छीलकर उबाल मत देना, क्योंकि लौकी में भैंस वाला इंजेक्शन लगाया जाता है शाम को। जो भैंस का बच्चा मर जाता है तो वो दूध नहीं देती तो इंजेक्शन ठोक देते, हमने देखा है, इंजेक्शन ठोकेंगे उसको जिससे वो दूध देती है, और वो बड़ा खतरनाक है, जानलेवा है, वो कैंसर उसी से तो पनप रहा है। तो ये उसमें लौकी घिया में ये रात को इंजेक्शन लगा देते हैं, सुबह इतनी बड़ी लौकी इतनी बड़ी हो जाती है सुबह उस इंजेक्शन के द्वारा। क्योंकि आज कारोबार बढ़ रहा है, किसान लोग ऐसा करते हैं, देखा है हमने, सुनी सुनाई बात नहीं है, देखा है। हरा केला, उसको ऐसा केमिकल लगाते हैं, छोटी सी किलिया पूरा केला बन जाता है और हाल ही पक जाता है। ये चीजें हैं, इसको आप रात्रि को पानी में डालिए। दाल जो आप बनाते हैं इसके ऊपर पॉलिश है, इसको रात को पानी में डालिए, भीगने दो सुबह रात भर, फिर सुबह फिर उसको धो करके फिर बनाइए, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, श्लोक बोल के आपसे बात कर रहा हूं, आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाते रुग्ण भवेत। स्पष्ट लिखा है, जिसका आहार, मैथुन और निद्रा, ये 3 चीजें हैं, व्यक्ति के प्राण ले लेंगे, उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। जिसमें पहला है आहार, भोजन, गड़बड़ भोजन, ठीक ठाक से भोजन नहीं है, यह जानलेवा हो जाएगा, ये पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। भोजन पर विशेष ध्यान रखिए। पपीता के साथ में कभी दूध मत लीजिए, दूध तो सिर्फ ठीक से केले के संग ही चलता है और किसी भी फल के साथ नहीं चलता। दूध पपीता के संग यदि ले लिया तो कुष्ठ हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएगा। नमक के साथ दूध ले लिया, नमकीन के साथ दूध ले लिया, ये बीमारी फैल जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी बॉडी में। मछली के साथ दूध पीते ही आदमी कुष्ठ से घिर जाएगा। बहुत लोग कहते हैं बीमारियां पूर्व के अपराध से हैं, हाँ, बिना अपराध के तो कांटा भी नहीं लगता है, फिर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने आहार को तंदुरुस्त कीजिए, देसी खाइए, देसी खान पान। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप चाहेंगे तो बाजार से कम चीजें लानी पड़ेंगी आपको। आजकल तो गमलों में सब्जियां उगाती हैं, छत पर लोग सब्जियां लगा लेते हैं, धनिया बो लेते हैं, मिर्चें उगाती हैं, आजकल तो टमाटर भी छत पर हो जाते हैं। वो आपको शुद्ध तो मिलेगा जो आपने अपने यहाँ उगाया है, इससे आप अपने समाज और परिवार की आयु को बढ़ा सकते हैं। देखो भजन में कितना मन लगता है, आहार ठीक होगा, आपसे लड़ाई नहीं होगी, किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। आहार की इतनी बड़ी विशेषता है, सुबह पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि में दूध। मकान बेच करके भी लेना पड़े तो ले लेना। हाँ, सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध। मकान गिरवी रखना पड़े इन तीनों चीजों के लिए तो रख देना, इन 3 चीजों को छोड़ना मत। सुबह का जल, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध अमृत है। ये आरोग्यता, ये रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। सुबह का पानी बहुत फायदा करता है, दोपहर की छाछ फायदा करती है, रात्रि का सोते समय का दूध तो अमृत में है। थोड़ी उसमें हल्दी और डाल लो, जीवन में कैंसर नहीं होगा। हल्दी दूध में बहुत प्रभावकारी होती है, बहुत ज्यादा। व्रत के दिनों को छोड़ करके
बिना हल्दी की सब्जी मत खाया करो। वो लिमिट में चाहिए, लेकिन चाहिए, शरीर में गांठ नहीं पड़ेगी उससे। सबसे आनंद की बात है कि बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं होगा। ये हल्दी की विशेषता है। और जो मुझ जैसे सांवले लोग हैं, हल्दी खाते रहेंगे तो उनके रंग में भी निखार चल करके आ जाएगा। आपको पता है पहले दूल्हे के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती थी। आप दूल्हा बने होंगे, दुल्हन बने होंगे, तब तो हल्दी चलती, आज भी चलती है क्या? अरे आज तो वो दूसरा लीपापोती चलती है, 20,000 रुपया खर्च होते हैं। एक शादी में मैं गया, मुझे कहीं आगे कथा में निकलना था, मैं जैसे चलूँ बेटी को आ जाने दो। हमने फिर पूछ लिया कहाँ गई है बेटी, बार बार कह देते हो बेटी को आ जाने दो। तो डेकोरेशन के लिए गई थी, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। मुझे कोई बता रहा था कि अब हल्दी वगैरह नहीं चढ़ती, हो सकता है नहीं चलती होगी, लेकिन हल्दी से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है।